नमस्कार साथियों, जन अखबार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। क्या बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान ने मिलकर एनडीए के छोटे दलों को ठग लिया है, उन्हें मूर्ख बनाया है? आपको लग रहा होगा कि हम ये क्या कह रहे हैं। बस कुछ मिनट दीजिए, पूरी डिटेल आपको समझाते हैं। एनडीए में हम जब ये वीडियो बना रहे हैं उससे ठीक करीब 40 घंटे पहले सीटों का बंटवारा हुआ। सीटों का बंटवारा जब हुआ तो ये तय किया गया कि बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी, जेडीयू 101 सीट पर लड़ेगी, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर 29 सीटों पर लड़ेगी। बाकी के जो सहयोगी दल हैं, जिसमें आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसको 6-6 सीटें दी गई लड़ने के लिए। उसके बाद जो बीजेपी के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका एक ट्वीट आया, उनका पोस्ट आया सोशल मीडिया पर कि एनडीए के सारे दल एक साथ हैं, हम सीटों का बंटवारा कर चुके हैं। और धड़ाधड़ उसके बाद ये आने लगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, और चिराग पासवान की सीटों के नाम भी सामने आ गए। जो हमारे पास खबर है उसमें घटक दलों को जो सीटें मिली है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी गई, जिसमें सासाराम की सीट, दिनारा की सीट, उजियारपुर की सीट, महुआ की सीट, बाजपट्टी और मधुबनी की सीट दी गई। जीतन राम मांझी की सीट टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी विधानसभा। और चिराग पासवान की पार्टी को मिली बखरी, साहेबपुर कमाल, तारापुर की सीट, रोसड़ा की सीट, राजापाकड़ की सीट, अरवल, गया, हिसुआ, फतुहा, दानापुर, ब्रह्मपुर की सीट, बलरामपुर, गोविंदपुर की सीट, सिमरी बख्तियारपुर, मखदूम सीट, कस्बा, सुगौली, मोरवा, ये सारे नाम थे। ओबरा, अज्ञाव, अरवल, ये सारे नाम शामिल थे जो चिराग पासवान को मिली हैं। 29 सीटें, 29 विधानसभा की सीटें। तो इस हिसाब से तीनों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। कल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रात होते होते जीतन राम मांझी ने कहा कि लगता है कि ये मेरा सम्मान नहीं रखा एनडीए ने। जीतन राम मांझी ने सबसे पहले इसमें अपना बगावती तेवर दिखाया। हालांकि वो खुलकर बीजेपी के खिलाफ या जेडीयू के खिलाफ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बहुत कम सीटें दी गई कद के हिसाब से। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आज पूरा एकदम शायराना मूड बनाते हुए सोशल मीडिया पर एक अलग पोस्ट किया है। जब उपेंद्र कुशवाहा के उस पोस्ट को देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि लगता है कि अब बात कुछ ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। खबर ये भी आ रही है कि मुकेश सहनी पलटी मार सकते हैं महागठबंधन की तरफ से, और महागठबंधन की तरफ से पलटी मारेंगे तो एनडीए में आएंगे। तो इसलिए बीजेपी ज़्यादा इस बात पर फोकस नहीं कर रही है कि हम पार्टी या फिर जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है वो नाराज हो जाए तो उससे कोई असर पड़ेगा। इसलिए बीजेपी या जेडीयू कोई इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर कर रही है बीजेपी कि हमें गठबंधन में चुनाव लड़ना है, कोई नाराज हो उसे मनाना नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या अपने सहयोगी दलों की वाकई में प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखा बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने? क्योंकि आप देखिए, लोजपा को उसकी मनचाही सीटें मिल गई हैं। जिस सीट पर चिराग पासवान ने उंगली रख दी वो सीट दे दी गई। मैंने आपको बताया ओबरा की सीट मिल गई चिराग पासवान को। मैंने आपको बताया कि कैसे कदवा की सीट मिल गई है चिराग पासवान को, अज्ञाव की सीट मिल गई है चिराग पासवान को। जहां जहां बीजेपी या जेडीयू का दबदबा था वो सीट भी चिराग ले गए, उनमें से कई सीटें। अब सोचिए कि कटिहार जिले की कदवा सीट जो है, वहां पर जेडीयू के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी कभी चुनाव जीता करते थे। खबर आ रही है कि वो सीट चिराग पासवान ले गए। तो इस तरह कई ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच फंस गया। तो चाहे वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो या राष्ट्रीय लोक मोर्चा, दोनों अब आवाज उठा रहे हैं। और चिराग पासवान बड़े आराम से, बहुत कॉन्फिडेंट होकर दिल्ली में बैठे रहे। तो क्या बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान ने इतने दिन तक जो ड्रामा किया वो सिर्फ इसलिए किया कि अपने बाकी छोटे दलों को इग्नोर करके या एक छोटा सा हिस्सा देकर वो उनके साथ चुनाव लड़ लें? अब जीतन राम मांझी ने कहा था कि मुझे कम से कम 15 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। उनकी एक वजह थी कि 15 सीटों पर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, और हम यही चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पछता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का हाल में
जब आप ट्वीट पढ़ेंगे तो उनके ट्वीट से एक अलग बात पता चलती है। वो शायराना मूड में अपनी खींच एक तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुश नहीं हैं, और अब इसके तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। अब उन्होंने लिखा क्या है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है, आज बादलों ने फिर साजिश की, आज मेरा घर था जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की, अगर फलक को जिद है बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियाँ बनाने की, आसियाँ बसाने की। ये उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट है। उपेंद्र कुशवाहा दरअसल ये मैसेज किसको देना चाहते हैं? जाहिर सी बात है, बीजेपी और जेडीयू को देना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बड़े गाजे बाजे के साथ एनडीए में आए थे। अब वो नाराज होकर जाएंगे तो उनकी किरकिरी हो जाएगी, तो इसलिए वो इस वक्त छोड़कर जा नहीं सकते। उनको मलाल है कि बहुत कम सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि कम से कम 10 सीटें तो उनको मिल ही जाए, और बीजेपी चाहती थी कि जितनी सीटें उसके पास रहे वो कंफर्ट जोन में रहेगी। और ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी कोशिश यही कर रही थी कि जेडीयू को भी 101 से कम में समेटे, लेकिन जेडीयू की तरफ से बाद में जेडीयू अड़ गई। अब जैसे पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया, मैं उसका भी जिक्र करना चाहूँ, कल पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। पप्पू यादव ने कहा कि जेडीयू को जानबूझकर साजिश के तहत कि जेडीयू का मुख्यमंत्री ना हो या जेडीयू छोटी पार्टी बन जाए, ये सब ड्रामा किया गया बीजेपी की तरफ से। अब उन्होंने जोड़कर बताया कि देखिए बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ रही है। 101 सीट बीजेपी को मिल गई। जो बड़ा भाई होता था जेडीयू गठबंधन में, वो भी जुड़वा भाई हो गया 101 सीटों के साथ। 29 सीटें उन्होंने जोड़ दी चिराग पासवान की। अब इस हिसाब से करेंगे तो 130 सीटें हो जाएंगी। उसके बाद उन्होंने 12 सीटें जोड़ दी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की, 142 सीटें हो गई। पप्पू यादव फिर समीकरण समझाने लगे कि 142 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और जेडीयू सिर्फ 101 सीटों पर लड़ रही है। तो पावर, मतलब जो पूरा पावर है सत्ता का, वो बीजेपी के हाथ में चला गया और जेडीयू को ये पता भी नहीं चला। और जेडीयू के ही एक व्यक्ति का नाम उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी पार्टी बेच दी बीजेपी को। इस हिसाब से पप्पू यादव ने लिखा। तो कुल मिलाकर यही था कि जो इतने दिनों तक, जो तो करीब 7 दिनों तक ड्रामा चला पटना से दिल्ली तक, वो ड्रामा सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए था या फिर पहले से सब कुछ तय कर लिया गया था जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में, कि हम तीनों मिलकर ज़्यादा खाएंगे और बाकियों को थोड़ा थोड़ा दे देंगे ताकि वो चुप रहें। ये एक बड़ा सवाल खड़ा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चिराग पासवान खुश हैं। उनको 29 सीटें मिली हैं, लेकिन वो खुश हैं क्योंकि मन मुताबिक सीटें मिली हैं। जीतन राम मांझी की 2 प्रमुख डिमांड थी कि 15 सीटें दे दीजिए या मनचाही सीटें दे दीजिए। उनको वो भी नहीं मिला, ना तो 15 सीटें मिली, ना ही उनको मनचाही सीटें मिली। अब देखिए, जैसे जीतन राम मांझी की सीटें हैं टिकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बाराचट्टी, मतलब गया और उसके आसपास के जितने जिले, जितनी विधानसभा की सीटें हैं वो मांग रहे थे जीतन राम मांझी। तो उनको वो सीटें दे दी गई 5, और फिर उनको चुप करा दिया गया। लेकिन वो जो 15 चाहते थे वो उनको नहीं मिला। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा का जो अपना जनाधार था जिस इलाके में, काराकाट के आसपास, वो उन्होंने मांग लिया। सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी, उनको दे दिया गया कि ठीक है ये 6 आप लीजिए, लेकिन इसके बाद नहीं आपको डिमांड करनी है। चुप करा दिया गया। जबकि चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली हैं, उनमें से 20 सीटों के आसपास तो उनकी पसंदीदा सीटें हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जो उनको गठबंधन के तहत दी गई हैं। और ये भी खबर आ रही है कि कुछ सीटों पर ये भी हो सकता है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट के तौर पर चिराग पासवान के रेफर किए गए कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतार रहे, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर सारा मामला इसी बात पर फंस गया है कि बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान ने पहले से तय कर लिया था कि उनको क्या करना है, और अपने छोटे सहयोगी दलों को उन्होंने इग्नोर किया या उनको मतलब कमतर आंकने की कोशिश की। तो क्या इसका परिणाम पर असर कोई पड़ेगा, चुनाव परिणामों पर कोई असर आप देखते हैं? आपका जो भी मानना है मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।